स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से आज एक नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। इसको पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह वीडियो होगा। यहाँ पर प्रतिमेय सभी संभागीय संयुक्त संचालक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल प्रचार हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के संबंध में जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे उपरोक्त संदर्भित पत्र नंबर 2 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र यानी कि ये वाले पत्र जो कि 3/9/2025 को जारी किया गया था। इस पत्र के अनुसार 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पद होने पर विकास खंड पैनल मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक आमंत्रण करने के निर्देश जारी किए गए थे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड और जिले का पैनल ऑनलाइन तैयार किया गया है। अतः उपरोक्त के अनुक्रम में शाला प्रभारी निम्नानुसार कार्यवाही कर पाएंगे। क्या क्या कर पाएंगे, जिसमें से विकास खंड पैनल मेरिट सूची में समस्त आवेदकों की असहमति, यानी जो कैंडिडेट मेरिट में आ रहा है उसकी असहमति बटे आवेदक उपलब्ध अगर नहीं हो रहा कि उसकी स्थिति में शाला प्रभारी के लॉगिन पर उपलब्ध जिले की पैनल मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जा सके। अतिथि शिक्षकों की भर्ती में हमेशा से विसंगतियां देखने को मिलती हैं और उसका एकमात्र कारण होता है आदेशों में लिखे बिंदुओं को सही तरीके से न समझना। इसमें इस लाइन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे आदेश के अंदर, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां रिक्त पद के विरुद्ध किसी भी विद्यालय पर हो सकती हैं। शर्त इस बार ये है कि इस बार जो ये वाली नियुक्ति हो रही है इसमें विकास खंड पैनल मेरिट सूची में जो आवेदक हैं उनकी अगर नौकरी नहीं करनी है अतिथि शिक्षक की तो असहमति लेना है। दूसरा, इस वाले का मतलब अन्यथा नहीं निकालेंगे। इस वाले का मतलब है आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, यदि कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है किस में, विकास खंड की पैनल लिस्ट में, तो शाला के प्रभारी अपनी लॉगिन पर जिले के पैनल मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि गत वर्ष यानी 2024-25 में पिछले साल कोई आवेदक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत किया है तथा वर्तमान में विद्यालय में रिक्त पद है एवं संचालनालय के पत्र नंबर 26/6/2025 में दिए गए निर्देशों के आधार पर आवश्यकता है तो उसी आवेदक को यदि वह जिला एवं विकास खंड की पैनल में शामिल है यथावत आमंत्रित किया जा सकेगा। यानी या तो उस जिले के मेरिट लिस्ट में होना चाहिए या तो विकास खंड का मेरिट में होना चाहिए। फिर यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकास खंड बटे जिले की मेरिट में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इस स्थिति में वर्ग 3 जर्नल यानी वर्ग 3 कैटेगरी के जो अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने 12वीं किया है और वर्ग 3 का पैनल बना हुआ है वो प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। यानी जो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक नियुक्त होते हैं, वर्ग 3 जर्नल उसको बोलते हैं, तो उनकी नियुक्तियां प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक के रूप में की जा सकेगी। साथ ही आगे बताया गया है कि यदि अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा। यानी ये जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन है। इसका ये मतलब है कि इस प्रक्रिया में जो पैनल बन रहा है पिछले साल का या विकास खंड या फिर जिले का, उसी पैनल से यहाँ पर लेना है कैंडिडेट को और ऑनलाइन ही इनकी नियुक्ति करके और ऑनलाइन ही इनका जो ज्वाइनिंग का लेटर है उनकी आईडी पर निकलेगा, उस पर प्रचार वगैरह दस्तखत करेंगे।
समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर मान्य कर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही शाला प्रभारी करना सुनिश्चित करें। अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश आयुक्त के द्वारा अनुमोदित आदेश आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती का मामला है, थोड़ी सी भी चूक हुई कि संबंधित प्राचार्य या फिर जो नियुक्ति करता है उनको निलंबन तय है इस प्रक्रिया में। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।